आज हम बात करेंगे इन्फोएज के बारे में, जिसके फाउंडर है संजीव बिखचंदानी एंड 2010 के बाद उसके सीईओ रहे हैं हितेश ओबरॉय। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो संजीव बिखचंदानी ने कंपनी स्टार्ट करी थी एंड कंपनी स्टार्ट करने से पहले उनके माइंड में ये आइडिया था। ये आइडिया उनके दिमाग में एक मैगजीन से आया था, जब मैगजीन में आई करती थी नौकरीज एंड काफी लोग नौकरी ढूंढा करते थे मैगजीन्स में, बट स्टिल उन्हें सही से नौकरी नहीं मिल पाती थी क्योंकि काफी सारे रिक्रूटर्स किसी अलग मैगजीन में जाते थे, कई रिक्रूटर्स किसी भी मैगजीन पे नहीं जाते थे। तो इस वजह से जॉब ढूंढना काफी एक मुश्किल काम हो गया था। ये आइडिया काफी टाइम से था माइंड में उनके, लेकिन जब इंटरनेट की फैसिलिटी अच्छे से आ पाई तभी वो अपना ये बिजनेस स्टार्ट कर पाए naukri.com के नाम से। इन्फोएज नौकरी के सिंबल पे ही ट्रेड करती है एनएससी के अंदर भी। नौकरी क्योंकि इनका सबसे बड़ा काम है, तो डिस्कस करते हैं इसके काम के बारे में। कंपनी का सबसे बड़ा काम यही है naukri.com एंड उसके बाद कंपनी जीवनसाथी.com चलाती है, जिसमें शादी से रिलेटेड काम होता है। देन 99 एकर्स का भी काम है जो प्रॉपर्टी रियल एस्टेट में डील करती है, एंड शिक्षा से रिलेटेड काम है जो कि एजुकेशन में डील करती है। नौकरी का सबसे बड़ा काम है, सबसे ज्यादा रेवेन्यू है, सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाती है कंपनी। एंड जब इन्होंने शुरू करा था, इनके साथ 2 कॉम्पिटिटर और थे, लेकिन जब कंपनी शुरू हुई थी इन्होंने काफी एग्रेसिव अप्रोच लगाई थी। इन्होंने ऑफलाइन रिक्रूट करे थे कि लोग एचआर को जाए एंड इनकी naukri.com के बारे में पिच करे, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा रिक्रूटर्स को अपने प्लेटफॉर्म पे अडॉप्ट करा पाए। तो इन्होंने काफी जल्द ही naukri.com ने ज्यादातर रिक्रूटर्स को अपने पोर्टल पे रजिस्टर करा दिया था। इसकी वजह से इनको इतना बड़ा बेनिफिट मिला है कि आज की डेट में 70-80% मार्केट शेयर naukri.com के पास है इंडिया के अंदर। और जैसे जैसे naukri.com बढ़ता गया तो इन्होंने naukrigulf.com बना दिया। naukri.com सिर्फ इंडिया की नौकरीज में डील करता है, naukrigulf.com मिडिल ईस्ट की नौकरीज पे भी डील करता है। एंड इन्होंने एक फर्स्ट naukri.com भी बनाया, जिसमें आप फ्रेशर अगर हो, एंट्री लेवल की नौकरी चाहिए तो आपके लिए है। एंड एक क्वाड्रेंगल भी बनाया इन्होंने, जो कि मिडिल लेवल एंड सीनियर लेवल मैनेजमेंट की नौकरी के लिए स्पेशलाइज्ड है। ये ऑनलाइन नहीं, मेनली इनका काम ऑफलाइन में रहता है। नौकरी का रेवेन्यू मॉडल काफी सिंपल है। ये रिक्रूटर से पैसे लेते हैं एंड थोड़े बहुत चार्जेस प्रीमियम सर्विसेज के चार्ज करते हैं। अगर एम्प्लॉयज को कोई प्रीमियम सर्विसेज चाहिए तो naukri.com सबसे प्रॉफिटेबल है, एंड यही एक इनकी प्रॉफिटेबल कंपनी या प्रॉफिटेबल ब्रांड कह सकते हैं, इन्फोएज के अंडर आता है। एंड इसका जो प्रॉफिट है काफी अच्छा है। इसी के प्रॉफिट से आप समझ सकते हैं कि बाकी बिजनेसेस ये अपने रन कर पाए। इन्होंने एक्सपैंड करा इसी naukri.com के प्रॉफिट से ही अपना जीवन साथी, 99 एकर्स एंड शिक्षा.com को ये चलाते हैं। सिर्फ ये ही नहीं, इन्होंने बहुत सी स्टार्टअप्स में भी इन्वेस्ट कर रखा है, वो भी naukri.com की प्रॉफिट्स की वजह से ही है। उस बारे में हम वीडियो के बाद में बात करेंगे। पहले बात करते हैं इसकी बाकी कंपनीज के बारे में। जीवन साथी जैसे हम सबको पता ही है, ये मार्केट लीडर नहीं है, लेकिन 3rd नंबर पे आती है इंडिया के अंदर ये। एंड इसका भी अच्छे खासे रेवेन्यू है, लेकिन स्टिल कंपनी इतनी प्रॉफिटेबल नहीं है जीवन साथी इनकी। एंड 99 एकर्स की बात करें तो उसमें भी रेवेन्यू आ जाता है रियल एस्टेट के एडवर्टीजमेंट से, लेकिन प्रॉफिटेबल ये भी नहीं है इतना अच्छा। एंड शिक्षा.com की बात करें, उसमें भी यूनिवर्सिटीज वगैरह ब्रांडिंग करती है, एडवर्टीजमेंट देती है, लेकिन बहुत ज्यादा प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाती और कभी कभी लॉस भी करना पड़ता है इन्हें इस बिजनेस में। सिर्फ naukri.com की वजह से ही ये अपने बाकी बिजनेसेस रन कर पा रही है। और सबसे इंटरेस्टिंग जो बात है वो ये है कि इन्होंने अपनी naukri.com एंड बाकी कंपनीज के साथ इन्होंने इन्वेस्टमेंट करी है स्टार्टअप्स पे, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनीज है अपने में। जैसे कि सबसे मेन इन्वेस्टमेंट इनकी है जोमैटो के अंदर। जोमैटो बहुत ही बढ़िया स्टार्टअप है, लेकिन हम सबको पता है कि उसमें रेवेन्यू तो अच्छा आता है, लेकिन प्रॉफिट नहीं कमाती कंपनी। इस साल बोला गया है कि $300 मिलियन का रेवेन्यू था, लेकिन $200 मिलियन का लॉस करा है कंपनी में। तो ये कुछ टेक्निकल इश्यूज रहते हैं स्टार्टअप्स के अंदर, क्योंकि वो ग्रो इतना जल्दी करती है रेवेन्यू के चक्कर में, कस्टमर गेन करने के चक्कर में, जिस वजह से उन्हें लॉस बेयर करने पड़ते हैं। तो अभी तक जोमैटो ने कोई प्रॉफिट नहीं करा है, लेकिन उन्होंने काफी अच्छी मार्केट कैप्चर जरूर कर रखी है। फिर अगली कंपनी आती है policybazaar.com, जिसका काफी अच्छा नाम है। वो भी प्रॉफिटेबल तो नहीं है, लेकिन
इसका भी काफी अच्छी मार्केट कैप्चर कर रखी है। एंड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज आ रही है आजकल सुनने में कि policybazaar.com हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर तक अपना आईपीओ भी लॉन्च कर दे। और अगर ऐसा कुछ हुआ तो इस कंपनी को बहुत ही प्रॉफिट होगा, चाहे ये अपने स्टॉक्स कुछ बेचे इस वजह से प्रॉफिट हो, या ये अपने कुछ डिविडेंड मिले आगे आने वाले टाइम में, कुछ भी हो सकता है। इस बारे में अभी कोई इस बारे में कह नहीं सकते कि प्रॉफिट कैसा होगा, बट डेफिनेटली कंपनी की वैल्यूएशन जरूर ग्रो होगी। एंड जब वैल्यूएशन ग्रो होगी तो जो इन्वेस्टर्स हैं उनको फायदा होगा, एंड इन्फो एज भी इसका एक इन्वेस्टर है। बात करेंगे और भी काफी सारी कंपनीज में इन्होंने पैसा लगा रखा है, जैसे कि मेरिट नेशन जो कि एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है एक, एंड माई डाला भी एक डिस्काउंट ऑफरिंग प्लेटफॉर्म है, उसमें भी इन्होंने पैसे लगा रखे हैं। हैप्पीली अनमैरिड .com पे भी पैसे लगा रखे हैं। canvera.com पे भी पैसे लगा रखे हैं, जो कि प्रिंट करता है फोटोज को हाई क्वालिटी में। एंड vacationlabs.com जो कि ट्रैवल रिलेटेड है, इसमें भी इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है। एंड bigstylist.com पे भी इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है। और भी कुछ कंपनीज है जैसे कि bluedolph.in एंड कुछ छोटी मोटी कंपनीज और भी रहेगी जिसमें इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है। बेसिकली जो पॉलिसी बाजार है उस सिर्फ पॉलिसी बाजार पे नहीं, इसकी पेरेंट कंपनी में इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है। ये प्राइवेट कंपनी है, उसमें पैसा बाजार और भी छोटी मोटी कुछ वेबसाइट्स और आती है। एंड उसमें कुछ डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए भी उसमें एक वेबसाइट उन्होंने बना रखी है। गाड़ी की सर्विस के लिए भी उन्होंने एक वेबसाइट बना रखी है। तो डायरेक्टली कहो या इनडायरेक्टली कहो, इन्फो एज ने जितने भी जो भी पॉसिबल चीजें एक इंसान को रिक्वायर्ड है ऑनलाइन और उसका काम हो सकता है, उन सब में किसी ना किसी फॉर्म में पैसा लगा रखा है। एंड काफी अच्छी इन्वेस्टमेंट्स भी है। बट डेफिनेटली हमें पता है स्टार्टअप्स का पता नहीं होता कब तक चलती है, कब तक कोई बंद हो जाती है, कोई चलती है। इसी वजह से इनका थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि जो फाइनेंस है वो प्रॉफिट उसके ऊपर नीचे आते रहते हैं, क्योंकि कभी कभी ये अपने स्टार्टअप्स को एज अ लॉस डिक्लेयर करना पड़ता है बीच में। एंड कभी कभी कोई अच्छे चल जाते हैं तो उसको प्रॉफिट भी मिलता है कंपनी की। अगर बात करें बैलेंस शीट के बारे में तो इनके रिजर्व्स भी काफी अच्छे हैं, 2000 करोड़ के करीब। एसेट्स भी 2000 करोड़ के करीब है। इन्वेस्टमेंट्स इनकी 1000 करोड़ के करीब है। एंड एक बड़ी अच्छी देखने की बात है, इनके पास लाइबिलिटीज है कुछ 500-600 करोड़ की, जो कि टेक्निकली ये लाइबिलिटी में डाल रहे हैं, लेकिन टेक्निकली लाइबिलिटी नहीं है, क्योंकि वो ऐसे पैसे हैं जो कि कस्टमर ने इन्हें पहले ही पे कर दिया है। ये कह सकते हैं कि इन्होंने कोई सर्विसेज कस्टमर ने ली एंड इन्होंने 3 महीने का पैकेज दिया, तो पहले से ही वो पैसा आ रखा है कंपनी के पास, तो आगे जाके वो लाइबिलिटी इनका रेवेन्यू बन जाएगा बेसिकली। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। ऑनलाइन कंपनी होने का ये फायदा होता है कि आपको उधारी ज्यादा नहीं देनी पड़ती है, एंड कस्टमर आपके पहले से ही सब्सक्राइब करके पैसा आपको पहले ही दे देते हैं। तो ये बहुत ज्यादा बेनिफिट है कंपनी को। और अगर एनुअल सेल की बात करी जाए, 2016 के अंदर 750 करोड़ के करीब एनुअल सेल हुआ करती थी। 2019 के अंदर 1100 करोड़ के करीब रही है, एंड 2020 के अंदर इनकी एनुअल सेल 1300 करोड़ के करीब रही है, जो कि अच्छी ग्रोइंग एनुअल सेल मानी जा सकती है। सिमिलरली अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2016 के अंदर 400 करोड़ के करीब नेट प्रॉफिट रहा है, 2019 के अंदर 900 करोड़ रहा है, एंड 2020 के अंदर 480 करोड़ रहा है। तो इनके बीच में प्रॉफिट्स अगर आप देखेंगे तो ऊपर नीचे हुए हैं, जो कि मैंने आपको बताया है, क्योंकि ये अपने स्टार्टअप में काफी ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। तो स्टार्टअप में कभी इन्हें फायदा होता है, कभी इन्हें नुकसान होता है। लेकिन Naukri.com इनका एक बहुत ही स्टेबल बिजनेस है, जिसका ये प्रॉफिट का काफी अच्छा यूटिलाइजेशन करते हैं एंड न्यू स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते रहते हैं। एक इनकी स्ट्रेंथ Naukri.com बहुत अच्छी चीज है, और अपना पैसा ये डाइवर्सिफाई करते रहते हैं। अगर कोई भी एक अच्छा इनका काम चल जाता है तो ये डेफिनेटली एकदम से बड़ी कंपनी एकदम से ग्रो हो सकती है, ये बड़ी कंपनी के तौर पे। एंड इसलिए थोड़ी सी रिस्की भी कह सकते हो इस कंपनी को आप, क्योंकि इतना ज्यादा ये स्टार्टअप में इन्वेस्टेड रहते हैं हमेशा। एंड इसके नुकसान भी है, इसके फायदे भी है। तो इसलिए अभी अगर आप चाहे सोचे कि इस कंपनी में पैसे डालने चाहिए नहीं डालने चाहिए, कंपनी की वैल्यूएशन देखा जाए तो थोड़ी सी ज्यादा है। इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटल अगर देखा जाए तो अपने प्रॉफिट्स एंड अपने रेवेन्यू से ज्यादा है। लेकिन उसके पीछे एक ही रीजन है सबसे बड़ा, कि इन्होंने बहुत अच्छे स्टार्टअप्स में भी इन्वेस्ट कर रखा है, जैसे कि जोमैटो एंड policybazaar.com। तो लोग काफी ऑप्टिमिस्टिक है कि जब ये जोमैटो एंड policybazaar.com जब ये चलेंगे, जब ये
रेवेन्यू देना स्टार्ट करेंगे या अपना आईपीओ, जैसे policybazaar.com का बोला जा रहा है आईपीओ निकलेगा अलग से नेक्स्ट ईयर, तो जब वो निकलेगा तो इस कंपनी को बहुत एक्सट्रीमली फायदा होगा, क्योंकि ये इसकी कुछ अर्ली इन्वेस्टर्स में से रहे हैं। और अगर आपने इस कंपनी में इन्वेस्ट करा और इसकी इन्वेस्टेड कंपनीज को फायदा हुआ तो आपको भी डायरेक्टली फायदा मिल सकता है। इसीलिए लोग इतना ऑप्टिमिस्टिक है इस कंपनी को लेके एंड इसको हमेशा खरीदने के मूड में ही रहते हैं, चाहे इस बारी थोड़े प्रॉफिट गिरे या बढ़े, लोगों को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्रॉफिट उन्हें समझ आता है कि अगर स्टार्टअप में डालेंगे तो प्रॉफिट गिरेगा ही, और ये कंपनी स्टार्टअप में पैसा डाल रही है, इसी वजह से इनका प्रॉफिट ऊपर नीचे होते रहता है। तो ये मेरी टिप थी कंपनी के बारे में, ये मैंने अंडरस्टैंडिंग आपको क्लियर करी है। अब आपको डिसाइड करना है कि आप रिस्क लेना चाहते हैं स्टार्टअप में पैसा इन्वेस्ट करके या नहीं। एंड कंपनी में वैसे अगर आप पैसा डालेंगे तो Naukri.com काफी स्टेबल इनका ब्रांड है एंड स्टार्टअप साइड में है, तो इस वजह से इनके प्रॉफिट फ्लक्चुएट होंगे, ये तो मान के चलना पड़ेगा अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। बाकी डिसीजन आपका रहेगा कि आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक कर देना अगर ये वीडियो पसंद आया हो। बाय।